हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ 2.5 मीटर फैब्रिक में से आलिया कट कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम फैब्रिक देख लेते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर रियोन का फैब्रिक लिया है। ये प्रिंटेड रियोन है। इस पर जो वर्क किया गया है वो बंदेज का वर्क किया हुआ है। बंदेज वाला फैब्रिक आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में है। इसकी कुर्तियाँ काफ़ी ट्रेंडिंग में है, पहनने में भी एकदम कंफर्टेबल और इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये फैब्रिक मैंने 2.5 मीटर लिया है। अगर आप हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो ये फैब्रिक 3 मीटर लीजिएगा। सबसे पहले हम कुर्ती में टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमें फैब्रिक को 4 भागों में रखना होगा। अब फैब्रिक की जो प्रिंट के डायरेक्शन आप देख लीजिए। इसमें जो प्रिंट के डायरेक्शन दिए गए हैं वो नीचे की तरफ दिए गए हैं, उसी के हिसाब से हमें इसको कट करना है। तो प्रिंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ दिए गए हैं, तो इसी के हिसाब से मैंने टॉप पार्ट में प्रिंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ रखे हैं। अभी टॉप पार्ट की लेंथ हम रखेंगे यहाँ पर 15 इंच। 14 इंच पे रेडी होगा, 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 14 इंच में 1 इंच हमें प्लस करना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा देना है इस तरह से। अभी हम शोल्डर का मार्क लगाएंगे। शोल्डर की लंबाई है 14 इंच। 14 को हाफ किया 7 इंच आया। अभी आर्मोल की लेंथ भी हमें 7 इंच ही लेनी है, एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हम फिटिंग में चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो फिटिंग में चेस्ट की लंबाई 32 इंच पे है। 32 को हमें 4 से डिवाइड करना है। 32 को 4 से डिवाइड किया 8 इंच आया और 8 में हमें 2 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए। तो जितने भी आपकी चेस्ट की लंबाई हो उसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। उसके बाद इन दोनों मार्कों को हमें इस तरह मिला देना है नीचे। एंड आर्मोल में 1 इंच पर गहराई देंगे। इस तरह से गोलाई में शेप दे देंगे। उसके बाद फ्रंट पार्ट में भी हमें आधे इंच पर गहराई देनी है। अभी हम नेक का मार्क लगाएंगे। नेक को विड्थ में रखेंगे 3 इंच और डीप में रखेंगे 3 इंच। सबसे पहले हमें बैक नेक का मार्क लगाना है। तो बैक नेक को डीप में मैंने 3 इंच रखा है। बॉक्स बना देंगे और गोलाई में शेप दे देंगे। एंड अभी हम फ्रंट नेक का मार्क लगाएंगे। तो फ्रंट नेक को डीप में हम 7 इंच पे रखेंगे। तो आलिया कट कुर्ती में हमें वी नेक रखना होता है क्योंकि वी नेक इस पर अच्छा लुक देगा। अभी हम इसको पूरा वी नेक नहीं रखेंगे, थोड़ा कर्व शेप देंगे, यानी नेक में थोड़ी सी गुलाई देंगे इस तरह से जैसे मैंने लगाया है। इसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क लगाना है। सबसे पहले हमें बैक नेक और आर्मोल को कट करना है इस तरह से। उसके बाद बैक पार्ट को हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमें आलिया कट का शेप देना है। तो नीचे की तरफ हमें मार्क लगाना है 4.5 इंच पर। आलिया कट का शेप देना है, इसलिए हमें ऊपर की तरफ मार्क लगाना है 4.5 इंच पर इस तरह से। अभी इस मार्क को हमें फिटिंग वाले मार्क तक मिला देना है। तो इंच टेप को इस तरह तिरछा रख देंगे और इस मार्क को मिला देंगे। अभी इस तरह मार्क को मिलाने के बाद इसको हमें कट कर लेना है। जो आलिया कट का हमने शेप दिया है इसको कट करेंगे और नेक को भी हम कट कर लेंगे। तो इस पर जो डिटेलिंग होगी, जो मिरर वगैरह हम अटैच करेंगे इस पर, वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी पूरी डिटेल। सो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट को भी कट कर लेना है। और फ्रंट पार्ट में हमने जो गहराई दी थी आधे इंच पर, उसको भी मैंने कट कर लिया। इस तरह हम बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को हमें कट कर लेना है। अभी हम टॉप पार्ट को स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें नेक को रेडी करना है। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये पट्टी ली है। जिस शेप में मैंने नेक को कट किया था उसी के शेप में हमें पट्टी को कट करना है, वी शेप में। पट्टी की राइट साइड हमें नीचे की तरफ रखनी है कुर्ती के और सिलाई लगा देनी है। अभी बैक पार्ट में मैंने सीधी पट्टी कट की है क्योंकि बैक नेक को हमने गोल कट किया था। पट्टी की विड्थ 1 इंच पे है। बैक पार्ट को हम रोंग साइड की तरफ इसमें पट्टी को हम अटैच करेंगे। सेंटर से फोल्ड करेंगे पट्टी को और इस तरह सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट में पट्टी को अटैच कर देना है। उसके बाद हम इस पर छोटे छोटे कट लगाएंगे। जो मेन पॉइंट है हमारा नेक का वी शेप का, वहाँ पे भी हमें एक कट लगाना है। और कट लगाने के बाद इस पट्टी को हमें रोंग साइड की तरफ फोल्ड करना है इस तरह।
और एक टॉप स्टिच लगा देना है। अभी बैक नेक को भी मैंने रेडी कर लिया। रोंग साइड की तरफ पट्टी को स्टिच किया एंड राइट साइड की तरफ डबल फोल्ड करते हुए पट्टी पे सिलाई लगा दी। अभी दोनों की कंधी जॉइंट कर देंगे। दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और सिलाई लगा देंगे। अभी बचे हुए फैब्रिक में से हम बॉटम और बाजू को कट करेंगे। तो जितना भी हमारे पास फैब्रिक बचा है उसको हमें लंबाई से 2 भागों में रख लेना है। तो मैंने इस फैब्रिक को लंबाई से इस तरह से 2 भागों में रख लिया। अभी 2 भागों में रखने के बाद इसके नीचे वाली साइड बंद है तो उसको हमें बंद ही रहने देना है, क्योंकि यहाँ से हमें बाजू को भी कट करना है तो उसको हमें बंद ही रहने देना है। तो अभी प्रिंट के डायरेक्शन आप देख लीजिए। टॉप पार्ट में हमने प्रिंट के डायरेक्शन नीचे की तरफ रखे थे, तो इसके भी प्रिंट के डायरेक्शन हमें नीचे की तरफ रखने हैं। एंड अभी हम लेंथ का मार्क लगाएंगे। तो ये जो कुर्ती बन के रेडी होगी वो 43 इंच पे रेडी होगी। 43 में हमें 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि टॉप पार्ट में हमने जो आलिया कट का शेप दिया था उसमें हमारा फैब्रिक माइनस हो गया। अभी बॉटम पार्ट में हमें फैब्रिक प्लस करना है। तो इसमें जो मार्क लगाना है हमें टोटल वो 47 इंच पे लगाना है, प्लस इसमें 1 इंच हमें ज़्यादा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। बचे एक्स्ट्रा फैब्रिक में से हम बाजू कट करेंगे, इसमें बाजू आराम से निकल जाएगी। अभी जो हमने मार्क लगाया है इसी के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। बॉटम पार्ट की हमें लेंथ किस तरह से लेनी है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। अगर अभी आपको समझ में ना आया हो तो आगे वीडियो में बता दूंगी। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लिया और आप देख सकते हैं बाजू के लिए हमारा फैब्रिक 13 से 14 इंच का बच भी गया है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि फोल्ड वाली साइड हमें फोल्ड ही रहने देना है। एंड विड्थ आप देख सकते हैं कपड़े की 42 इंच पे है। विड्थ के अकॉर्डिंग प्लेट आएंगी और लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी लेंथ ही रहेगी। अभी बैक पार्ट को हटा देंगे, फ्रंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे। तो फ्रंट पार्ट को मैंने सेंटर से फोल्ड कर लिया इस तरह से। उसके बाद बॉटम पार्ट में हम आलिया कट का शेप देंगे। जो आलिया कट का शेप हमने टॉप पार्ट में दिया था वही शेप हमें बॉटम पार्ट में भी देना है। 4.5 इंच पर हमने शेप दिया था ऊपर की तरफ टॉप पार्ट में। अभी बॉटम पार्ट में हम मार्क लगाएंगे। तो अभी जहाँ पर फैब्रिक की खुली साइड है वहाँ पे 4.5 इंच पर हमें मार्क लगाना है और इस मार्क को हमें तिरछा इंच टेप रखते हुए इस तरह से मिला देना है। तो इंच टेप को इस तरह से हम तिरछा रख देंगे और ऊपर तक मिला देंगे, बंद साइड की तरफ मिला देंगे। एंड इस तरह मार्क लगाने के बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो खुली साइड की तरफ हमें 4.5 इंच पर मार्क लगाना है और तिरछा रखते हुए इंच टेप को बंद साइड की तरफ मिला देंगे और कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमें बॉटम को कट कर लेना है। अभी आप लेंथ को समझ लीजिए। 4.5 इंच पे हमने जो आलिया कट का शेप दिया था टॉप पार्ट में, तो टॉप पार्ट का हमारा 4.5 इंच माइनस हो गया। वो 4.5 इंच हमारा बॉटम में चला जाएगा। जब टॉप पार्ट बॉटम में अटैच होगा तो बॉटम का 4.5 इंच हमारा टॉप पार्ट में चला जाएगा। टोटल जो हमने कुर्ती की लेंथ ली है वो 48 इंच पे ली है। 4.5 इंच जब माइनस हो जाएगा तो टोटल जो कुर्ती की लेंथ बचेगी वो 43.5 इंच पे बचेगी। आधा इंच हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा नीचे की तरफ। तो इस तरह हमें लेंथ लेनी है। उसके बाद हम बाजू को कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को 4 भागों में रख लेना है। प्रिंट के डायरेक्शन आप देख लीजिए, मैंने नीचे की तरफ रखे हैं। बाजू की लेंथ है 14 इंच, 1 इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। टोटल जो बाजू बन के रेडी होगी वो 13 इंच पे रेडी होगी। आर्महोल की लेंथ मैंने 9 इंच पे रखी है। जहाँ से कपड़े की खुली साइड है वहाँ पे 2.5 इंच पर मार्क लगा देंगे और इस तरह बाजू का शेप देते हुए मिला देंगे। नीचे बॉटम की लेंथ 7 इंच पे रख लेंगे, 1 इंच ज़्यादा लेते हुए, और मार्क के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। हम सेंटर पे एक कट लगाएंगे और इस तरह से हमें बाजू को कट कर लेना है। अभी फ्रंट पार्ट में आधे इंच पर गहराई दे देंगे और यहाँ पर ये मार्क लगा लेंगे ताकि फ्रंट और बैक का हमें पता लग जाए। सो इस तरह से हमें कंधे को जॉइंट कर लेना है। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में हैंड स्टिच कर लेंगे। हमने जो पट्टी लगाई थी उस पर हमें हैंड स्टिच कर लेना है। एंड उसके बाद हम बाजू को अटैच करेंगे। तो बाजू की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे इस तरह से। कुर्ती की राइट साइड की तरफ हम बाजू की राइट साइड रख देंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए सिलाई लगा देंगे। बाजू के बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड कर दें और सिलाई लगा दें दोनों बाजुओं में।
अभी हम बॉटम पार्ट में प्लेट डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट लिया है, तो यहाँ पर हमें प्लेट डालनी है। उससे पहले हमें मार्क लगाना है। बॉटम के दोनों कॉर्नरों पे हमें 1-1 इंच का मार्क लगा देना है इस तरह से। यही सेम मार्क हम दूसरे कॉर्नर पे भी लगा देंगे जो हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। अभी जहाँ पर हमने मार्क लगाया है वहाँ से हमें प्लेट को डालना स्टार्ट करना है। प्लेट के जो साइज़ रहेंगे वो हमें छोटे ही रखने हैं, क्योंकि इसमें छोटी प्लेट ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस तरह हमें छोटी छोटी प्लेट यहाँ पर डाल देनी है। आधे आधे इंच का गैप छोड़ते हुए प्लेटों में प्लेट डाल देंगे। प्लेट डालने के बाद हमें बॉटम पार्ट की जो विड्थ रखनी है वो टॉप पार्ट के बराबर में रखनी है। तो एक मार्क से लेकर दूसरे मार्क तक हम प्लेट डाल देंगे। मैंने फ्रंट पार्ट में प्लेट डाल दी है और फ्रंट पार्ट का लुक कुछ इस तरह से होगा। आलिया कट शेप में लुक कुछ इस तरह से रहेगा। एंड इसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट में भी प्लेट डाल देंगे। प्लेट हमें अपने टॉप पार्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग ही डालनी है। दोनों पार्टों में हमें छोटी छोटी प्लेट डाल देनी है। इस तरह मैंने विड्थ के अकॉर्डिंग प्लेट डाली है। अभी बॉटम और टॉप पार्ट को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। दोनों की राइट साइड हम नीचे की तरफ रख देंगे और इस तरह से दोनों पार्टों पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमें बैक और फ्रंट दोनों पार्टों को अटैच कर देना है। एंड उसके बाद हम मिरर को अटैच करेंगे। तो मैं आपको जूम से दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर 2 अलग अलग टाइप के मिरर लिए हैं। एक जो शेप है मिरर की वो गोल है और दूसरी जो शेप है वो पत्ती टाइप शेप मैंने ली है। उसके बाद इनको चिपकाने के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू लिया है। अभी हम मिरर को इसके अंदर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो पट्टी टाइप वाले जो मिरर मैंने लिए हैं वो हम अटैच करेंगे। वो मिरर हमारे नेक और आलिया कट शेप में रहेंगे। जो प्लेट हमने डाली है वहाँ पे हमारे ये मिरर आएंगे और नेक पर आएंगे। इस तरह से हमें फैब्रिक ग्लू लगाना है मिरर पर और इसके ऊपर पेस्ट कर देना है। इस तरह मैंने नेक पर मिरर अटैच कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आया है। उसके बाद हम अपने टॉप पार्ट के सेंटर में भी मिरर को अटैच करेंगे। तो नेक पर मैंने सिंगल मिरर रखे हैं और टॉप पार्ट के सेंटर पे मैंने डबल रखे हैं। बात करते हैं इसकी कॉस्ट की। तो मुझे जो टोटल कॉस्ट पड़ी है इसकी वो 500 रुपये की पड़ी है। विद प्लाजो के साथ मैंने इसे रेडी किया है। अगर आप इसको ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो इससे डबल ट्रिपल आपको कॉस्ट मिलेगी और वर्क वाली कुर्ती की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस तरह से हमें मिरर को अटैच कर लेने हैं। मैंने आलिया कट का जो शेप दिया था वहाँ पे सिंगल मिरर अटैच किए हैं। उसके बाद हम अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग फिटिंग में सिलाई लगाएंगे। तो जो भी आपका मेजरमेंट हो उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्क लगा लें। शोल्डर पे हमें इंच टेप को रखना है और नीचे की तरफ 18 इंच पर हम मार्क लगाएंगे। हमारी जो कुर्ती बंद रहेगी वो 18 इंच पे बंद रहेगी। आप चाहें तो इससे कम भी रख सकते हैं या फिर ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो 18 इंच पे कुर्ती बंद रहेगी। 18 इंच पे हमें सिलाई लगा देनी है। नीचे की तरफ 18 इंच पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ तक सिलाई को हमें रोक देना है। फ्रंट बॉटम हमारा टॉप पार्ट में चला गया था, क्योंकि टॉप पार्ट का 4.5 इंच हमने माइनस किया। तो 4.5 इंच हमारा बॉटम पार्ट टॉप पार्ट में चला गया था फ्रंट का। और बैक पार्ट हमारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि बैक और फ्रंट को हमने लेंथ में सेम कट किया था। तो बैक पार्ट हमारा ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा कपड़ा है उसको हमें नीचे से कट कर देना है। अभी कट मैंने कर दिया है। उसके बाद हम चाक को डबल फोल्ड करेंगे। जो हम नॉर्मल कुर्ती में चाक को डबल फोल्ड करते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इसके चाक को भी डबल फोल्ड कर लेंगे। बॉटम को आधे इंच की दूरी पर डबल फोल्ड करें और सिलाई लगा दें बैक और फ्रंट दोनों पार्टों में। इस तरह से मैंने कुर्ती को बना के रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने फिटिंग में सिलाई लगा दी और चाक को भी रेडी कर दिया। उसके बाद जो हमने गोल मिरर लिए थे वो हम कुर्ती के अंदर अटैच करेंगे। तो इनको हमें ज़्यादा क्लोज अटैच नहीं करना, इनको हम डिस्टेंस में अटैच करेंगे। इस तरह से हमें कुर्ती को बना के रेडी कर लेना है। मैंने इस पर मिरर वगैरह अटैच कर दिए हैं। 500 रुपये की कॉस्ट मुझे पड़ी है। विद मैंने इसके नीचे अफ़गानी सलवार बनाई है एंड अफ़गानी सलवार के ऊपर मैंने इसको बनाया है। अफ़गानी सलवार की वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।